अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद अली और हमारा आज का लेक्चर है जी लिस्टिंग के हवाले से कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करते हैं ईबे के ऊपर। तो लिस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट ढूंढा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया उसको हमने एनालाइज़ किस तरह करना है। तो एनालाइज़ करने के बाद हम उसको लिस्टिंग की तरफ आते हैं। आपने लिस्टिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से अकाउंट पे जाना है। मतलब अगर आपके पास ईबे का एक अकाउंट ओपन है, ठीक है, या लॉगिन अकाउंट है, या आपने ईबे के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ से आप सेल पे क्लिक करते हैं, या आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्टिंग आपने सेलेक्ट ऑलरेडी, यहाँ पे लिस्टिंग पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब आप सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो आगे आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। अब ये एक प्रोडक्ट हमने हंट करके ढूंढा रखा हुआ था, ये यहाँ पर ईबे पे सेल हो रहा है जी 750 का, और यहाँ पे 492 का। इसकी सेल्स हिस्ट्री की बात करें तो इसकी सेल हिस्ट्री भी अच्छी है, हमारे पास ऑर्डर वगैरह हमें आ रहे हैं। 27 को लास्ट ऑर्डर है, तो माल 15 दिन के अंदर अंदर 5 सेल्स भी पूरी हो रही हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, हमने इसका टाइटल कॉपी करना है, जैसे मैंने आपको एनालाइज़ करने बताया था। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने अगेन जो है एक नया टैब ओपन करके ईबे के यहाँ पे सर्च करना है टाइटल इसका, और आप फ़िल्टर लगाते होते हैं, ये वाला सोल्ड एंड कम्प्लीट, सोल्ड आइटम का कम्प्लीट आइटम ऑटोमेटिकली लग जाता है। और यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, हमने अगर आज 28 है तो हमने लास्ट 3 डेज़ की लिस्टिंग खोलनी होती है। 28 की कोई भी नहीं है, 27 की ओपन कर लें, 26 की ओपन कर लें, 26 की ओपन कर लें। तो ये हमने लिस्टिंग्स जो हैं वो ओपन की हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने देखने के कि यहाँ पर किस किस प्राइस रेंज पे ये सेल हो रहा है। 10 आए हैं ऑर्डर, यहाँ पे 9 आए हैं, 765 है, 750 है, और यहाँ पर जो हमने हंट किया था ये 750 है, और 750 और 765। तो इट्स मीन के सबसे लो प्राइस वाला और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल आ रही है वो कौन सा जी, ये वाली है लिस्टिंग हमारे पास। 10 सोल्ड हैं और 750 हैं, और यहाँ पर देखते हैं जी 9 सोल्ड है, यहाँ पर क्या जी 10 सोल्ड है और 750 है। तो हमारे लिए जो बेहतर रहेगा वो ये वाला रहेगा, क्योंकि इसकी जो रिसेंटली सेल्स भी आ रही हैं, हमने चेक किया है इसकी, ये ओपन करके हिस्ट्री हमने चेक किया था, इसकी सेल्स भी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी सेल्स आ रही हैं, हाँ ये ओपन हो रहे। ये देखें इसकी रिसेंटली सेल्स आ रही हैं। तो अब अगला काम हमारा क्या है जी, अब हमने इसको सेल किस तरह करना है मैं अब आपको वो तरीका कार बताने लगा हूँ। अच्छा, लिस्टिंग करने के 2 तरीके हैं, एक होता है मैनुअल लिस्टिंग होती है, एक होती है ऑटोमेटिकली लिस्टिंग। पहले हम मैनुअल लिस्टिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आपने ये लिस्टिंग वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया किस तरह ओपन करना है। देन आपने यहाँ पर जो लिस्टिंग चूज़ कर लिया है उसका आपने टाइटल कॉपी करना है Ctrl+C से, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है Ctrl+V और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपके पास आगे कुछ सजेशंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपने ब्रांड में ऑलवेज़ जो है वो अनब्रांडेड सेलेक्ट करना है, और देन अगेन आपके पास ये आ गए। अब आपने देखना है इसमें पिक्चर कौन सी सेम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ से कोई आइटम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैनुअली। तो कंटिन्यू विदाउट मैच करेंगे, कंडीशन मैंने आपको बताया था ऑलवेज़ न्यू होती है, एंड कंटिन्यू टू लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं आप। जैसे ये लोड होता है, अब हमने क्या करना है, पिक्चर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर्स अपलोड करते हैं, लोड हो रहे। यहाँ पर हम पिक्चर सबसे पहले अपलोड करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए एक हमारे पास टूल है जी, मैं आपको बता देता हूँ। हम अगर गूगल पर जाकर लिखें जी, गूगल का वेब स्टोर ओपन कर लेते हैं, क्रोम स्टोर, जहाँ पे हमें क्रोम के से एक्सटेंशन हम करते हैं, मोर टूल्स एंड एक्सटेंशंस। देन हम मूव करते हैं जी और क्रोम वेब स्टोर पे चलते हैं। एक टूल है उसका नाम है लाइट शॉट स्क्रीन शॉट, वो आपने कर लेना है जी इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पर मैं जाकर लिख रहा हूँ जी लाइट शॉट स्क्रीन शॉट, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना है यहाँ से। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ये हमारे पास टूल है जी, ये वाला फर्स्ट वाला, इसके ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे एंड मैंने इंस्टॉल करने का एक्सटेंशन आपको तरीका बताया हुआ है। यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐड, मेरे पास ऑलरेडी ऐड। अब मैं क्या करूँगा, मैंने पिक्चर्स यहाँ पर आनी है, ठीक है, और मैंने यहाँ से पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं। ये मैंने एक क्लिक किया,
और ये मैंने पिक्चर्स का एक स्क्रीनशॉट लिया एक अच्छा सा, और मैंने इसको सेव कर लिया कहाँ पर जी, अपने कंप्यूटर में। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी, प्रोडक्ट इमेजेस के नाम से। मैं यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर इसको पिक्चर को सेव करता हूँ। यहाँ पर जो हम पिक्चर को कर लेते हैं जी सेव, और जी ये मेरे पास पिक्चर सेव होगी एक, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। कम से कम हमारे पास 3 या 4 पिक्चर्स यहाँ पे हमने करनी होती हैं। मैं सेकंड पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगेन स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। अच्छा, ये वाला तरीकाकार जो है ना, जो आपका पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है उसके ऊपर आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास एक अकाउंट है ना किसी कस्टमर का जो कि बिज़नेस अकाउंट है और LLC बेस्ड अकाउंट है, तो उसमें आप जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जस्ट यहाँ से आप एक प्रोडक्ट की इमेज उठाएं और इस तरह ड्रैग करें और यहाँ पर आकर ड्रॉप कर सकते हैं आप, अगर आपके पास एक LLC बिजनेस अकाउंट है। लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपने ये स्क्रीनशॉट लेके करना है। वो ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम डायरेक्टली इमेज को उठाकर वहाँ पर लेके जाते हैं ना, हर इमेज के साथ उसका एक डाटा होता है कि ये कहाँ पर अपलोड थी, कॉपीराइट के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम जो है ना बेसिकली इसको इस तरीके को यूज़ करते हैं। हम आइटम पे हम जो है इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि एक बिल्कुल नया डाटा क्रिएट हो जाए इमेज का, कि ये जो है ना इमेज इस कंप्यूटर से अपलोड की गई है कॉपीराइट का, ताकि हमें मसला ना आए। ये नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ पर लोड हो गई है, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और जी ये स्क्रीनशॉट मैंने इसका ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको भी क्या कर लिया जी, सेव कर लिया अपने पास यहाँ पे, और मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर्स को बारी बारी करके अपलोड करूँगा। जी सबसे पहले ये वाली कर लेते हैं, देन मूव करते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, ये वाली कर लेते हैं, देन थर्ड पे आते हैं हम यहाँ पे, ये वाली करते हैं, एंड फोर्थ पे आते हैं हम यहाँ पे और ये वाली कर लेते हैं। अच्छा जी, ये 4 पिक्चर्स हमने अपलोड कर ली हैं यहाँ पे। अब हमने टाइटल जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने फिर भी एक मरतबा देखना है, वो वाला टाइटल चूज़ करना है जिसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा सेल आ रही हो रीसेंट डेज़ के अंदर। रीसेंट डेज़ हमने इसकी सोल्ड आइटम हिस्ट्री ओपन करके चेक करना है, और ये टाइटल चूज़ कर लेना है जिसके ऊपर रीसेंट डेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सेल आ रही हो। ये टाइटल मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। नेक्स्ट मेरे पास क्या प्राइस में कौन सी डालूंगा। अब हमने जब वो एनालाइज़ किया था प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी लिस्टिंग और कौन सी प्राइस चूज़ करेंगे। वो वाली लिस्टिंग चूज़ करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है, अभी हमने जब लिस्टिंग ओपन की थी हमने वो लिस्टिंग चूज़ की थी जिसकी सबसे कम प्राइस हो, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर क्या आ रहे हो, ऑर्डर्स आ रहे हो। अगर आपके पास एक या दो लिस्टिंग आ रही हैं जिसमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग इस तरह आ रही है कि प्राइस जो है वो एक की कम आ रही है, ठीक है, मतलब रीसेंट डेज़ के अंदर कम प्राइस पे आइटम सेल हो रही है, और उसकी जो कोई और लिस्टिंग है उसके सोल्ड आइटम ज़्यादा हैं, ठीक है। जिसके सोल्ड आइटम ज़्यादा होंगे उसके आप टाइटल कॉपी कर लेंगे। रीसेंट 3 या 4 डेज़ का मैं बता रहा हूँ जो लिस्टिंग आप ओपन करेंगे उनमें से चूज़ करेंगे वो वाला लिस्टिंग का टाइटल चूज़ करेंगे जिसमें सोल्ड आइटम सबसे ज़्यादा है। अगर जैसे हमारे पास ये वाली लिस्टिंग थी, इसमें सोल्ड आइटम सबसे ज़्यादा थी, हमने इसका टाइटल कॉपी कर लेना था, ठीक है, वो मैंने कर लिया। और यहाँ पर आके मैंने इसका टाइटल पेस्ट कर दिया। और जो प्राइस सेक्शन की बात करें तो प्राइस हम उस लिस्टिंग की उठाएंगे जिसके अंदर हमारे पास जो है वो रीसेंट 3 डेज़ के अंदर जो सबसे कम प्राइस के ऊपर सेल होगी ना आइटम, हमने वो प्राइस चूज़ करनी है। अब इस पे हो रही थी रीसेंट 3 डेज़ के अंदर, तो 750 पे सेल हो रही थी, तो हमने इसकी प्राइस चूज़ करनी है। वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ प्राइस किस तरह लगानी है। आगे मूव करते हैं हम। ब्रांड मैंने आपको बताया ऑलवेज़ आप अनब्रांडेड सेलेक्ट करेंगे, ये ब्रांड का ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। कस्टम SKU, इसमें जैसे मेरा नाम शाहिद है, मैं SH और A कैपिटल वाला लिख लेता हूँ, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी हिस्ट्री के लिए, मैं जो अपने खुद के लिए याद रखने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता होता हूँ SHA, ये मैंने लिख लिया, और यहाँ से आइटम का कोड कॉपी कर लिया। ये Walmart/IP के बाद ये जो टाइटल, उसके बाद ये कुछ डिजिट्स का कोड है 8 के 10 का, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने ये पेस्ट कर दिया और HID नाम आगे लिख दिया मैंने। ब्रांड ऑलवेज अनब्रांडेड होगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी टाइप, मैंने ड्राई फ्रूट ये ऑलरेडी सिलेक्ट है क्योंकि हमने जो लिस्टिंग को चूज़ किया था टाइटल के, जब हमने हमने जब लिस्टिंग को चूज़ किया कंटिन्यू विदाउट मैच किया, और ये कुछ वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गई हैं, जो नहीं है उनको हम कर लेते हैं। जैसे अब इनको किस तरह हमने फिल आउट करना है, आपने बारी बारी सर्च इनको कॉपी करना है और इस लिस्टिंग पे जाना है, Ctrl F, और ये आपने पेस्ट करना है। मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, आपने देख लेना जी मेन इंग्रेडिएंट के अंदर क्या लिखा होगा जी। अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट पे अब चलते हैं हम। मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर देखते हैं
मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, अगर मेंशन नहीं है वेबसाइट के ऊपर तो आप आके लिख देंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जहाँ पर जो आपको शो हो रहे होंगे ना इसकी सजेशन बार में यहाँ से ऊपर ऊपर आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई चीज़ आइटम नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए हमें, तो देन आप यहाँ पर लिखेंगे सी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आप देखते हैं जी डज नॉट अप्लाई। और फीचर्स में आ जाते हैं लो फैट, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो शो कर रहा था सजेशन में। मॉडल पे आ जाते हैं तो डज नॉट अप्लाई करते हैं, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो तो कार्स वगैरह के होते हैं। एमपीएन में ऑलवेज डज नॉट अप्लाई आएगा जब भी एमपीएन आएगा। देन कंट्री और रीजन ऑलवेज यूएस रखेंगे। एक्सपायरी डेट जी टेस्ट चेक डिस्क्रिप्शन में होती है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसके ऊपर लिखी होती है कस्टमर को, ये पर कस्टमर की आसानी के लिए। वेरिएशन में हम डील वैसे नहीं करते। कंडीशन ऑलवेज न्यू। अब देखें लिस्टिंग, मैं आपको डिस्क्रिप्शन का बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपने कैसे बनानी है। जो वॉलमार्ट की डिस्क्रिप्शन होगी ना, ये वाली वॉलमार्ट की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर अगर ये बेहतर है तो ये वाली कॉपी करेंगे, अगर ये वाली बेहतर लगती है आपको तो यहाँ से कॉपी करेंगे। अब ये दोनों सेम है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसके पीछे भी जो है ना कॉपीराइट से बचने का तरीका है हमारे पास। हाँ, इसके पीछे थोड़ा सा कोड लगा होता है कि कहाँ से कॉपी हुआ है, कॉपीराइट का वरना में इशू आता है। हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने आना है कंप्यूटर में, यहाँ पे हमने एक्सेल को ओपन कर लेना है, वर्ड को। और वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करना है एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके दरमियान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। और इसके पीछे जो कोड था वो रिमूव हो गया, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जी मैं वापस आया हूँ यहाँ पर लिस्टिंग वाली जगह पे और ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। और अब मैंने क्या करना है जी, इसका जो टाइटल है, टाइटल मैंने उठाना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और ये मैंने एक लाइन और नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ से मैंने टाइटल इसका पेस्ट किया। टाइटल को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे करना है जी शो ऑल ऑप्शंस एंड सी मोर ऑप्शंस। और इसको मैंने टाइटल को सिलेक्ट करके इसका साइज़ जो है वो 18 कर दूंगा यहाँ, और यहाँ से इसको बोल्ड करके दरमियान में ले आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन बन जाएगी इसकी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ये तो हमने बना ली कहाँ से, वॉलमार्ट से। अब बिल फर्ज आपके पास कोई प्रोडक्ट हम सोर्स कर रहे हैं जी, कहाँ से जी, अमेज़ोन से, तो उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीकाकार ये है कि एक टूल है हमारे पास जी, उसका नाम है मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है जी यबले, टूल का नाम है, ठीक है। आपने उसको ओपन करना है, ये वाला टूल है, और सिंपल आप उसको लॉगिन करते हैं। 7 डेज़ का ट्रायल होता है, देन आप अगेन जो एक नए अकाउंट से इसको लॉगिन कर लें। मैं ये इसको ओपन करता हूँ। तो जी ये लोड हो रहा है यहाँ पर मेरे पास। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, साइन अप एंड लॉगिन। अगर नहीं है अकाउंट तो साइन अप करेंगे, सिंपल साइन अप करने का तरीका है। एंड देन यहाँ से आप क्या करेंगे जी, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप मेंशन करते हैं जी अपना अकाउंट, जो मेरे पास तो बना हुआ है पहले ही, तो मैं उसी को मेंशन करता हूँ। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है अमेज़ोन की। तो जी ये मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है लिस्टर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो मेरे पास प्रोडक्ट है जी मैंने अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं अमेज़ोन से सोर्स कर रहा हूँ तो अब मैंने क्या करना है, डीपी के बाद ना यहाँ यूआरएल में ये 12 डिजिट से हो रहे होते हैं, मैंने इनको कॉपी करना है, जिसको एसएन भी कहते हैं, प्रोडक्ट का एसएन। तो इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके जस्ट पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा, गेट आइटम मतलब क्लिक कर दूंगा या एंटर कर दूंगा। तो एक ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन बन के मेरे पास जो है वो आ जाएगी। अब ये कह रहा है आइटम इज़ इन प्रोटेक्टेड मोड, नॉट फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन, यू कैन लिस्ट इन ईबे विद 0 क्वांटिटी कैन बी नीटर। अच्छा, अब हम ये तो ब्रांड की है, ब्रांडेड को हम यहाँ से नहीं कर सकते, कोई और आइटम चूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास था आयरिश सोप था, हम इसको इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन बना के देखते हैं प्रोडक्ट की।
अगर यहाँ से नहीं बनेगी तो हम क्या कर लेंगे जी, हम कॉपी पेस्ट करने वाला जो मैंने आपको तरीका बताया वो कर लेंगे, ठीक है, पीछे से वो कोड हटा के। अब यहाँ से इसका ये एस एन कॉपी करते हैं, इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे जाके इसका एस एन दे के कंट्रोल वी से और सर्च करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, लास्ट पे चलते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन बन के आ गई है। कंट्रोल ए से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से, और यहाँ पर आएंगे हम जी अपने पास जहाँ पे हम लिस्टिंग कर रहे थे, सही है, और यहाँ पे हम इसको आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये पहले ये वाला इतना हिस्सा रिमूव करेंगे और ये जो ऊपर हमारे पास टाइटल है इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस टाइटल को पेस्ट करेंगे और वाई को रिमूव कर देंगे, बस ठीक है। और ये हमारी डिस्क्रिप्शन अमेज़ोन के प्रोडक्ट की तैयार हो गई। तो अभी हम कर रहे थे जी लिस्टिंग वालमार्ट के प्रोडक्ट की, तो मैं यहाँ से जो है वो अगेन डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ और ये मैं पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट की, और इसका जो है टाइटल उसको मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ, 24 कर लेते हैं। लाइक जो पहले वाली हमारे पास डिस्क्रिप्शन मौजूद थी यहाँ पे ऑलरेडी, मैं उसको लेकर आता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से इसका टाइटल हम कॉपी करते हैं। वो जो पहले मैंने डिस्क्रिप्शन डाली थी वो आपको पता है वो इस वजह से इशू आ रहा है क्योंकि मैंने कलर्ड वाली डाल दी थी। तो तरीकाकार आपको पता है कि आपने कौन सी डालनी है, ये आगे थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। और देन अब आते हैं प्राइस सेक्शन की तरफ, वो आपको क्लियर कर दिया मैंने ऑलरेडी। प्राइस हमने कैसे डालनी है, अब यहाँ पर हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कितनी थी, 7.50। अब हम थोड़े से 2 या 4 सेंट कम करके लगाएंगे ताकि इसकी ट्रैफिक भी हमारे पास आए। 7.44 लगा देते हैं। क्वांटिटी शुरू में हम 4 लगाएंगे, कुछ सेंट्स मैंने कम किए हैं। क्वांटिटी मैंने कम करके इसलिए यहाँ पर मेंशन की है क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्वांटिटी कम लगाते हैं। अगर एकदम से मैं ऑर्डर आ जाऊँ और पीछे से यहाँ से आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो हम फिर ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो पहले हम ऑर्डर आइटम को टेस्ट करते होते हैं, तो देन जब ऑर्डर वगैरह आए तो पीछे से देख के फिर ऑटोमेटिकली हम क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। देन अलाउ ऑफर्स की बात आती है, इसको हम ऑन रखते हैं। बेसिकली ये जब आपको कस्टमर ऑफर करते हैं कि हमें इतने में नहीं इतने में दे दें उसके लिए। और नेक्स्ट ऐड वॉल्यूम प्राइसिंग का ऑप्शन है, इसको आप ऑलवेज ऑफ रहने देते हैं। ये बेसिकली है कि अगर आप 2 हमसे चीज़ें परचेज़ करते हैं तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा, 3 पे इतने % है और 4 आइटम्स पे जो है वो इतने % आपको ऑफ मिलेगा। तो इसको हम ऑफ रखते होते हैं क्योंकि हम होलसेल या PL नहीं कर रहे। नेक्स्ट है स्केजुअली और लिस्टिंग, इसको भी आप बंद रखते हैं। ये जिस बंदे के पास टाइम नहीं है एक बार में सारी आइटम्स को ड्राफ्ट में रख लेता है लिस्ट करके, और वो वक्त के साथ साथ होती जाती हैं, लेकिन इसके बदले में अमेज़न eBay आपसे जो है वो फीस चार्ज करता है। नेक्स्ट शिपिंग पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। आपने क्या सिलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, 3 बिजनेस डेज हैंडलिंग टाइम आप रखेंगे, 3 बिजनेस डेज हैंडलिंग टाइम रखेंगे। और यहाँ पर फेडेक्स या फेडेक्स होम डिलीवरी सिलेक्ट है। आप जो सर्विसेज में आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं जी, USPS की आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपके पास जो टाइम है ये वाला डिलीवरी का टाइम है 1 to 5 बिजनेस डेज होगा। हैंडलिंग टाइम 3 डेज़ और 1 to 5 बिजनेस डेज़ का डिलीवरी का टाइम। एंड देन आप यहाँ पे इरेगुलर पैकेज लगाया करेंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया करेंगे, ठीक है, मैं 1 लिख देता हूँ। और देन लोकेशन आपकी ये ऑलरेडी एडिड होगी जो आपकी पाकिस्तानी होगी। और देन मूव करते हैं जी प्रमोट दिस लिस्टिंग, ये ऑन कर देंगे अगर आपके पास बजट है। ये बेसिकली होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाएं, तो आप 2% तक लगा सकते हैं। ये आपको सजेस्ट करते हैं इतने % लगाएं तो आपको ऑर्डर आ जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, जितना प्रॉफिट मार्जिन आप कम रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है एक मरतबा कि फाइनलाइज़ की आपकी लिस्टिंग जब लाइव होगी तो वो किस तरह दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये प्रीव्यू होती है, ये इस तरह की कुछ लिस्टिंग आपको दिखाई देगी। और देन आपने क्या कर देना, सिंपली इसको जस्ट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे और आपकी लिस्टिंग जो लाइव हो जाएगी। इस अकाउंट पे मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अभी इस अकाउंट के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, इस वजह से मैंने इसको लाइव यहाँ पे लिस्टेड पे क्लिक नहीं किया। सिंपली जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगी। तो ये आज का हमारा लिस्टिंग का एक लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।